कि बेसिक्स में डील कर रहे थे कि हाँ चलो थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट देख लेते हैं, बट जावास्क्रिप्ट का अब हम आ रहे हैं वो चीज पे जो हमको जानना जरूरी है मेरे, क्योंकि हमने देखा है प्री रिक्विजिट में HTML CSS था, हमने HTML CSS लास्ट टाइम डन कर लिया। जावास्क्रिप्ट की फंडामेंटल हम अभी थोड़ा थोड़ा देख चुके हैं, और उसको देखने के बाद हमने बोल दिया अगर तुम अपने एंड से थोड़ा सा उसको देख लेना, अगर उसमें से किसी भी टॉपिक में तुमको डाउट हो रहा है यू कैन आस्क मी, तुम हमसे पूछ सकते हो। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं, तीसरा जो हमारा प्री रिक्विजिट है ES6, जो हमारी हमारी तीसरी प्री रिक्विजिट है ES6। वो ES6 क्या है और फिर ES6 क्या है, उसकी फीचर्स कौन कौन सी है, तो वो हम देखेंगे। तो ES6 है क्या, हम पहले वो देखते हैं, किस भला का नाम है ES6। तो देखो ES6 क्या है, ES6 या इसका दूसरा नाम ECMAScript 15 है। ES6 कहो या इसको ECMAScript 15 कहो, ये क्या है एक्चुअली, ये हमारा जावास्क्रिप्ट में दो टाइम टाइम पे चेंजेस होती आई। जावास्क्रिप्ट आया कब था, 1995 में, 1995 के आसपास में जावास्क्रिप्ट आया, तो देख लो कितने साल हो गया। अगर हम आज के टाइम में लेकर के चले तो लगभग इसका 25 साल हो गया, 25 ईयर्स हो गई जावास्क्रिप्ट। तो ऐसा नहीं है कि इस 25 ईयर में जावास्क्रिप्ट जैसा था शुरुआत में वैसा ही है, उसमें टाइम टाइम पे कुछ कुछ चेंजेज होती गई। अब उसमें थी कि कुछ कुछ चेंजेस ऐसी थी जो मेजर चेंजेस थी, जिसको हम, माइनर चेंजेस तो हमेशा होती रही बट मेजर चेंजेस भी हुई। ऐसा ही एक मेजर चेंजेस था जो 2015 में हुआ, 2015 में जावास्क्रिप्ट में लार्ज लेवल पे चेंजेस हुआ। तो वो जो चेंजेस हुई उस सारे चेंजेस को एक नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं ES6 या ECMAScript 2015। तो इस चेंजेस में हम बहुत कुछ जावास्क्रिप्ट में ऐड किया गया, देख रहे हो कि it defined the standard for implementation of JavaScript and it has become much popular than previous ES5। ES5 भी आया था, ES5 आया था हमारा ECMAScript 5, वो आया था 2009 में, 2009 में भी चेंजेस हुआ जो, उसको हम ES5 का नाम दिए। जावास्क्रिप्ट में जो 2009 के में जो चेंजेस हुई उसको ES5 का नाम दिए, बट उससे भी ज्यादा पॉपुलर ये चेंजेस हुआ 2015 में। इसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज किया। इसने बहुत सारा नया नया फीचर्स लाया, जैसे लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर, टेम्पलेट लिटरल्स, क्लासेस का। हमने शुरुआत में भी देखा, बोला था कि जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में क्लासेस का कंसेप्ट नहीं था। भले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज था लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर में क्लासेस का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ये कब आया, जब ES6 आया। फिर मॉड्यूल्स लाया इसने, और भी बहुत सारा थी चेंजेस हुआ, इन्हेंसमेंट हुआ जावास्क्रिप्ट में, जिसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को के प्रोग्रामिंग को इजी किया और ज्यादा फनफुल बनाया। तो ये जितनी भी चेंजेस हुई इन सारे चेंजेस को ES6 के अंदर हम पढ़ते हैं, और ये सारी चेंजेस हमारे रिएक्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमको इसको जानना बहुत जरूरी है। हम लार्ज लेवल पे रिएक्ट के अंदर में इन सारे को यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा चेंजेस था जो हमारा आया। देखो पहला जो चेंजेस आया था वो था लेट, चेंजेस कहो या अपडेट कहो, यहाँ चेंजेस था या अपडेट जो था वो आया लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड। तो ऐसा था कि जब ये जावा, पहले पहले क्या होता था, जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास एक ही था कीवर्ड, वैर करके, VAR करके एक कीवर्ड था जिससे हम क्या करते थे, किसी वेरिएबल को चेंज। बट ES6 के बाद इसने क्या किया, लेट और कॉन्स्ट लाया। तो ये लेट और कॉन्स्ट का क्या यूज है आगे हम देखेंगे, पहले अभी हम देखते हैं कौन कौन सा चेंजेज आया। दूसरा हुआ हमारा एरो फंक्शन। अब ये इसने क्या किया, एक फंक्शन, पहले फंक्शन हम लिखते थे बट इसने एक नया कंसेप्ट लाया एरो फंक्शन का। तीसरा इसने चेंज लाया मल्टी लाइन स्ट्रिंग का, इसने स्ट्रिंग को मल्टी लाइन का दिया।
चौथा डिफॉल्ट पैरामीटर्स, इसने डिफॉल्ट पैरामीटर का कुछ कंसेप्ट लाया। फिर इसने टेम्पलेट लिटरल्स का कंसेप्ट लाया। छठा था कि इसने डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट लाया। सातवां, इसने ऑब्जेक्ट लिटरल को और इनहेंस कर दिया। आठवां था, इसने प्रोमिसेस का कंसेप्ट आया। प्रोमिसेस क्या था हम कल के क्लासेस में देखेंगे, आज तो नहीं देखेंगे, बट कल के क्लास में हम देखेंगे प्रोमिसेस क्या था, क्योंकि प्रोमिसेस को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है। इसलिए हम आज तो नहीं देखेंगे, बट इसने वो भी लाया। नंबर नाइन्थ, इसने क्लासेस का कॉन्सेप्ट लाया। और टेंथ मॉड्यूल। तो ये सारी चेंजेस थी जो इकमास्क्रिप्ट 6 और EX6 ने लाया। इसको हम ES6 का फीचर्स कर सकते हैं या अपडेट भी कर सकते हैं। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।